नमस्कार साथियों। पांचवी बोर्ड परीक्षा 2025 के सत्रांक किस प्रकार से निकाले जाएंगे। सत्रांक निकालते समय 15+5 का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ विभाग के द्वारा जो प्रपत्र दिया गया है उसकी PDF भी हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड करके उसमें विद्यार्थियों की संख्या फिल करते हुए सत्रांक निर्धारित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। विभाग द्वारा सत्रांक निर्धारण के लिए कुछ गाइड दिए हुए हैं, कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनकी एक चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले इनके अनुसार विद्यार्थियों के सत्रांक निर्धारण में वृक्षारोपण अंकीय प्रावधान के भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। अब क्या जो सत्रांक दिए जाएंगे उसमें वृक्षारोपण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। ऐसे विद्यालय जिनमें पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 के लिए हुआ है उनमें सत्रांक निर्धारण के लिए प्रपत्र 2A भरा जाएगा। सत्रांक निर्धारण में 5 नंबर उपस्थिति के दिए जाएंगे। उपस्थिति का जो निर्धारण है वह इस प्रकार से होगा। यदि किसी विद्यार्थी ने कुल कार्य दिवस के 86 से 100% तक उसकी उपस्थिति रही है तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। कुल कार्य दिवस की यदि 76 से 85% तक उसकी उपस्थिति रही है तो उसे 4 अंक दिए जाएंगे। 71 से 75% तक की उपस्थिति होने पर 3 अंक और 60 से 70 होने पर 2 अंक विद्यार्थी के यहाँ पर उपस्थिति के दिए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्रपत्र की बात करते हैं। प्रपत्र 2A, जो प्रपत्र 2A है यहाँ पर ऊपर की ओर दिया हुआ है कि जिनमें पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन हुआ है वो प्रपत्र 2A के अनुसार सत्रांक दिए जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर यह वही प्रपत्र है 2A। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, आप इसका यदि प्रिंट लेते हैं तो आप इसमें फिल नहीं कर पाएंगे, जबकि सेम फॉर्मेट हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यदि आप इसे डाउनलोड करके इसमें छात्रों के नाम फिल करते हैं तो यहाँ पर पूरी संख्या है, प्रत्येक विषय का है, ऊपर हिंदी का है, अंग्रेजी का है, गणित का है और यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण का है। पर्यावरण में कुछ अलग बिंदु हैं, नंबर अलग तरीके से दिए हुए हैं बाकी 3 विषयों के तुलना में। और यदि आपके छात्रों की संख्या 15 पर ख़त्म हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है जिसमें आप प्रत्येक विषय के छात्रों की संख्या बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखित आकलन ऐसे 1 ऐसे 2 पेन पेपर टेस्ट ये 10 नंबर के हैं। ये कुल 20 नंबर के हुए थे जिसमें आपको एवरेज लगा के 10 नंबर देने हैं। पोर्टफोलियो में 10 नंबर देने हैं। चेकलिस्ट आकलन के यहाँ पर 10 नंबर भरने होंगे, 10 में से नंबर देने हैं। पूर्व दक्षता आधारित आकलन जो कि 20 नंबर का हुआ है, जब आपके नंबर जारी हो जाएंगे विद्यार्थियों के तो यहाँ पर फिल करने हैं। विद्यार्थी की नियमितता और समयबद्धता में 10 में से नंबर देने होंगे। वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार 9 में से नंबर देने हैं। व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्ति 9 में से नंबर देने हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वच्छता के 10 में से नंबर देने हैं। नो बैक डे की गतिविधियों के 9 नंबर में से देने हैं और वृक्षारोपण के जो है वह 2 नंबर में से आपको देने होंगे। इस प्रकार यह जो है कुल 100 नंबर का हो जाएगा। विद्यार्थी के 100 में से जितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। देन जो आपके यहाँ पर 100 नंबर आए हैं उन 100 में से जितने नंबर विद्यार्थी के आए हैं उसका 15% आपको निकालना है और वो आपको अगले कॉलम में फिल करना होगा। देखेंगे यहाँ पर कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक सर्वयोग का 15%। जैसे यहाँ पर कुल 100 नंबर हुए हैं, 100 का 15% होता है 15, तो यह 15 वही है। इसके बाद में उपस्थिति का निर्धारण जो है 5 नंबर में से देने हैं, जो हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर उपस्थिति के नंबर देने हैं। इसके बाद में इन दोनों का जो कॉलम है 15 + 20 ये दोनों जुड़ के यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको प्रत्येक विद्यार्थी का यहाँ पर सत्रांक निर्धारित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग द्वारा जो सत्रांक निर्धारित का प्रपत्र है इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित इन 3 का फॉर्मेट एक जैसा है। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन और अन्य विषय है इसका एक अलग है। इसका रीज़न क्या है
बस अंतर यही है इसमें कि यहाँ पर वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार जो है ऊपर की ओर 9 नंबर में से और नीचे 7 में से। दूसरा अंतर वृक्षारोपण का है कि वहाँ पर वृक्षारोपण के 2 थे और पर्यावरण में वृक्षारोपण के 4 आ गए। इस प्रकार यह जो 2 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन सब की पूर्ति करनी है। यहाँ पर देखेंगे विभाग द्वारा लिखा हुआ है कि इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए, इसकी शतरंज की ऑनलाइन फीडिंग किया जाए। तो आपको यह जो प्रपत्र है इसको पूर्ति करके विद्यालय में एक रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। इस प्रकार कक्षा 5 के शतरंकों की आपको यहाँ पर प्रपत्र 2A जो है आपको करके रखना होगा। और जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन नहीं है उनके लिए यहाँ पर दूसरा प्रपत्र है 2B, वो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शतरंक देने होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।